हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर, जो हमारे मोटर और जनरेटर से हमारे जो क्वेश्चन आने वाले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आज हम लोग की वीडियो उससे होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि डीसी मोटर का आर्मेचर घूमता है तो ईएमएफ कैसे प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक ईएमएफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी मशीन में पोल शू का निम्न में से कार्य नहीं है। तो डीसी मशीन में पोल शू का भंवर धारा हानि कम करना, ये जो कार्य नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक इसमें देखिए भंवर धारा हानि ही सही होगा। डीसी मोटर में चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है। तो जो बल लगने की दिशा की राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम। राइट आंसर इज द ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी मोटर में तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा। डीसी मशीन में आर्मेचर ताम्र हानि किसके आनुपातिक है। तो डीसी मशीन में आर्मेचर ताम्र हानि ये स्क्वायर ऑफ लोड करंट, मतलब कि भार धारा का स्क्वायर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी मोटर में दिक् परिवर्तन का मुख्य कार्य है। तो डीसी मोटर में दिक् परिवर्तन का मुख्य कार्य देखिए क्या होता है, एक समान टार्क उत्पन्न करना। मीन्स डीसी मोटर में देखिए एक विशेषता होती है कि ये एक समान टार्क उत्पन्न करता है। कई कई मोटर में होती है ना, वो समान उत्पन्न नहीं करता, इसलिए वो समान होगा। जैसे क्वेश्चन लिखा है डीसी मोटर में स्टार्टर का मुख्य उद्देश्य है। तो डीसी मोटर में स्टार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? आर्मेचर धारा सीमित करना। डीसी मोटर में जो तो उसका जो होता है ना, उसको आर्मेचर धारा को ही ये सीमित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि डीसी मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ दे तो क्या होगा। यदि देखिए हम डीसी मोटर को एसी सप्लाई या एसी सप्लाई को डीसी मोटर से जोड़ देंगे तो देखिए आप जानते हैं जल जाएगी। तो क्यों जल जाएगी ये भी जान लेते हैं। तो भंवर धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा से फील्ड कुंडलन जल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस कारण से डीसी मोटर की ब्रूस चेटरिंग या हिसिंग तरह की आवाज़ निकलती। तो आवाज़ निकलती है गलत ब्रूस दबाव की वजह से। डीसी मोटर में जो आवाज़ आती है वो हमारे इसी के कारण आती है, गलत ब्रूस दबाव की वजह से जो हमारा ये मोटर में आवाज़ आती है, देखते हैं आवाज़ आने लगती है। तो उसका रीज़न यही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग सामान्यतः निम्न में से किस डीसी मोटर के साथ किया जाता है। तो देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम लोग शंट और कंपाउंड इन दोनों मोटर के लिए देखिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। किसका? वो भी 3 पॉइंट स्टार्टर। आपको ध्यान रखना है कि 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम लोग दोनों के साथ कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसी डीसी मोटर को सदैव नो लोड पर चालू करने की सलाह दी है। तो मैं आपको बता दूं, जो शंट मोटर है, शंट मोटर को आप बिना लोड पर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जो सीरीज मोटर होता है उसको आप बिना लोड पर चालू नहीं कर सकते। डीसी मोटर के आर्मेचर में बहती धारा निम्न के प्रत्यक्ष अनुपाती होती है। मीन्स डीसी मोटर के आर्मेचर में जो बहती धारा जो होती है वो आपेक्षी बलाघूर्ण, जो हमारा फोर्स होता है उसके मतलब अगर अनुपातिक होती है। अगर हमारा बल ज़्यादा होगा तो धारा भी तेज बहेगी, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। डीसी मोटर में धारा ही होता है। डीसी मोटर सीरीज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि देखिए डीसी मोटर जो सीरीज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए सबसे उपयुक्त, क्योंकि इसकी जो शुरुआत में जो करंट निकलती है बहुत उच्च होती है। इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं कि इसका सीरीज का, अगर हमको शुरुआत में ज़्यादा हमको करंट लेना है तो हम सीरीज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआती उच्च टार्क होती है। डीसी मशीन में 32 कॉइल हैं, कम्यूटेटर खंडों की संख्या क्या होगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमारे बहुत एग्जाम्स में आ चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा? 32 होगा। लोग घबरा जाते हैं, सिंबल है कम्यूटेटर खंडों की संख्या। तो देखिए जो 32 कॉइल होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? खंडों की संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर इज द ए। डीसी मोटर में पल्स ईएमएफ किसके अनुपाती होता है। मीन्स देखिए डीसी मोटर में जो पल्स ईएमएफ मतलब बैक ईएमएफ जो किसके अनुपातिक होता है। तो देखिए फ्लक्स, गति, आर्मेचर क्षण की संख्या। मीन्स डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ होता है उन सभी के, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो डीसी मोटर में इधर राइट आंसर जाने की आप क्या बताएं आपको। सीरीज फील्ड डायवर्टर गति नियंत्रण विधि मुख्य रूप से किसमें प्रयोग की जाती है। देखिए सीरीज फील्ड
डायवर्टर गति नियंत्रण विधि मेथड होता है, ये हम किसमें प्रयोग करते हैं? डीसी शंट मोटर में। क्या आप याद कीजिए, क्वेश्चन हमारा बहुत ही यूपी पिछले हमारे कई टेक्निकल रेलवे में क्वेश्चन आ चुका है, ये हमारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस सामग्री से डीसी मोटर का आर्मेचर होना चाहिए? देखिए बहुत ही मोस्ट रिपीटेड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन स्टील। डीसी मोटर का आर्मेचर जो हमारा सिलिकॉन स्टील से बना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे हर एग्जाम्स में आते हैं। इनको आप कहीं पे नोट कर सकते हैं। आप इसके लिए फ्री है, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। देखिए यदि चलते समय डीसी शंट मोटर का छेद कुंडल खुल जाए तो क्या होगा? देखिए अगर डीसी मोटर चले अचानक से उसका जो कवर होता है वो अगर खुल जाए तो क्या होगा? तो आप कहेंगे कि मोटर तेज़ चलेगी, तो नहीं, आपको ध्यान देना है। तो मोटर की जो स्पीड होगी वो क्या दिखे? राइट आंसर हो जाएगा बी, मोटर उच्च गति पर चलने लगेगी। अगर डीसी मोटर का हम छेद अगर खुल जाए, बाय द वे उसको कवर होता है जो उसकी बॉडी, तो क्या होगा? वो कवर हो जाएगा। देखिए लिखा निम्न में से डीसी मोटर की शून्य भार पर गति उच्चतम होती है। तो डीसी शंट मोटर की देखिए शून्य भार पर ना, इसको बिना लोड पर हम डीसी शंट मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी स्पीड उच्चतम होगी। तो आप जानते ही होंगे, मैंने आपको बताया था कि शंट को बिना लोड पर हम स्टार्ट कर सकते हैं। एक डीसी श्रेणी मोटर की घूर्णन दिशा को उत्क्रमण किया जा सकता है। आप कहेंगे कि हम सप्लाई प्लस माइनस को चेंज कर देंगे तो पंखा उल्टा घूमने लगेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें आप आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल को बदल कर ही डीसी मोटर जो घूम रहा है वो उसकी उल्टे दिशा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल बदल कर। डीसी मोटर की गति बढ़ाने पर क्या होता है? देखिए डीसी मोटर की अगर हाई स्पीड होगी तो क्या होगा? देखिए अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो उसका बैक ईएमएफ बढ़ता है। अगर स्पीड ज़्यादा बैक ईएमएफ बढ़ेगा और परंतु लाइन धारा घटती है। देखिए हमने टिक समय लगा दिया इसमें ऑलरेडी, सब कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों